Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for getting latest updates. नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं। वैसे तो आप सभी इस शख्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वो शख्स ऐसा शख्स है जिसे बचपन में उनके टीचर्स ने एक सलाह दी थी और उनके टीचर्स ने उनसे परेशान होकर कह दिया था कि आप स्कूल छोड़ दें। लेकिन आगे चलकर उस व्यक्ति ने साइंस के फील्ड में वो कमाल किए, आज हर स्कूल स्टूडेंट्स उनके इन आविष्कारों और थ्योरीज को जो है वो पढ़ता रहता है। जी बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। और आप सब सोच रहे होंगे कि इनके बारे में बात करने के लिए हमने आज ही का दिन क्यों चुना। तो बता दें, आज 18 अप्रैल है। आज ही के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी डेथ एनिवर्सरी है आज उनकी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे, हर शख्स जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो मछली सारी उम्र यही सोचती रहेगी कि वो तो बेवकूफ़ है। ये विचार उस शख्स के हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टाइन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। 1955 में आज ही के दिन यानी 18 अप्रैल को इस महान वैज्ञानिक ने प्रिंटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक साधारण परिवार में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ था। पिता बिजली के सामान का कारखाना चलाते थे, माँ घर का काम काज करती थी। आइंस्टाइन के लालन पालन की जिम्मेदारी उनके चाचा ने निभाई। चाचा आइंस्टाइन को जो भी उपहार देते थे सभी विज्ञान से जुड़े हुए होते थे। इस वजह से स्कूली दिनों में ही आइंस्टाइन की सामान्य विज्ञान पर अच्छी पकड़ हो गई। उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था जो पैदा होने लगा धीरे धीरे। काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने खोल कर देखे, उन्हें जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी जो वर्किंग है वो क्या है। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बताते हैं। 1933 में जर्मनी पर हिटलर की तानाशाही है जो वो शुरू हो गई थी। वहाँ पर हर प्रकार के यहूदी साहित्य की सार्वजनिक होली जलाने का अभियान छेड़ दिया गया था। आइंस्टाइन की लिखी पुस्तकों की भी होली जलाई गई। हिटलर ने जर्मन राष्ट्र के दुश्मनों की एक बहुत लंबी सूची बनाई और इसमें घोषणा की कि जो व्यक्ति आइंस्टाइन की हत्या कर देगा उसे $5000 का पुरस्कार दिया जाएगा। जर्मनी के अलावा वे उसके पड़ोसी देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी रहे। 1914 से 1932 तक आइंस्टाइन बर्लिन में रहे। इस दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को देखते हुए वे अमेरिका में चले गए। आज 18 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी। प्रिटनसन में हुई थी इनकी डेथ। एंड ईयर 1955 में निधन के समय उनकी उम्र सिर्फ 76 ईयर्स थी। तब तक दुनिया उनके दिमाग का लोहा मानने लगी थी। हालांकि आइंस्टाइन का बचपन उनकी बात की छवि से कतई मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि उनकी भुलक्कड़ी के किस्से भी कुछ कम नहीं, उनको भूलने की बीमारी थी। उनकी खराब याददाश्त को लेकर कई बातें वैज्ञानिक तबके में बताई जा रही थी। लगभग 4 साल का होते होते आइंस्टाइन ने बात भी नहीं की थी। मार्च 1879 में जर्मनी में एक यहूदी इंजीनियर के घर जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि जन्म के लगभग 4 सालों तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इस बारे में आइंस्टाइन ने खुद एक लेखक कार्ल सीलिंग को बताया था कि कैसे 2 साल का होने पर उनके दादा दादी उनसे मिलने आए और एकदम चुप बच्चा देखकर उन्होंने पूरे परिवार को चिट्ठी लिखकर ये बातें बताई थी। एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। और कुछ दिनों बाद एक रात डिनर टेबल पर गर्मा गर्म सूप पीते हुए नन्हे अल्बर्ट आइंस्टाइन का मुंह बहुत जोर से जल गया। टेबल पर साथ खा रहे घर वालों को तब गुस्साए बच्चे के मुंह से एक पूरा वाक्य पहली बार सुनने को मिला। सूप कितना गर्म है, ये पहला वाक्य था जो उन्होंने कहा था। पहले जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते नहीं थे, उनके घर वालों ने उस जमाने के हिसाब से आइंस्टाइन के खूब जांच करवाई, मेडिकल चेकअप भी करवाया। सबने एक सुर में कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चे के न बोलने की वजह नहीं बता सका।
युवा आइंस्टाइन के मनमौजीपन और कमज़ोर याददाश्त को लेकर कहा जाता है कि उन्हें अपने घर का पता भी याद नहीं रहता था, वो कई बार भूल जाते थे। नाज़ी उग्रता के कारण वे तब जर्मनी से अमेरिका जा बसे थे और वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन प्रिटेंसन में पढ़ा करते थे। यूनिवर्सिटी से लौटते हुए एक बार वे टैक्सी में बैठे, लेकिन घर का पता भूल गए। टैक्सी वाले से पूछने पर उन्होंने पूछा, तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन का घर जानते हो क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, आप उनसे मिलना चाहते तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। ड्राइवर ने उन्हें उनके घर पर पहुंचाया। तब जाकर आइंस्टाइन ने उन्हें अपना परिचय दिया। आइंस्टाइन की खराब याददाश्त को लेकर एक और किस्सा है। एक बार सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। इस पर वह पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। इस पर उनके क्लासमेट ने कहा कि आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। आइंस्टाइन ने उनको एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं वो चीज़ क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है, और उनका कहना काफ़ी सही भी था। वैसे ये लाइन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कही थी। वैसे आइंस्टाइन साइंस की वर्ल्ड में जितने महान थे, उनकी पर्सनल लाइफ में वे उतने ही सरल थे। एक बात की बात है, उन्हें किसी ने लिफ्ट के बारे में बताया। लिफ्ट की खूबी बताते हुए कहा कि इससे समय बचता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने की मेहनत बचती है। आइंस्टाइन को यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने घर में लिफ्ट लगवाने का ऑर्डर दे दिया। लिफ्ट लगाने वाली कंपनी से जब लोग उनके घर पर पहुंचे तो पता चला कि आइंस्टाइन का घर तो एक मंजिल का ही है। तो ये थी एक महान वैज्ञानिक के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, और इस चैनल की तरफ से उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनको शत शत नमन। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।